हेलो फ्रेंड्स। जैसे ही आपने पढ़ा कि मार्केट कैन गिव यू सरप्राइज, तो मार्केट उसके अंदर क्या सरप्राइज लेके आ रहा है आपके लिए फ्यूचर में, उसके लिए आज का वीडियो है, तो बने रहिए लास्ट तक। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का एक 5 मिनट का चार्ट है, वो देखते हैं उसमें हाउ आई सेड कि कुछ ना कुछ सरप्राइज आ रही है मार्केट में। लेट्स सी दैट। अगर आप प्रीवियस पाइवोटल रेजिस्टेंस देखेंगे, सो दिस वाज आवर प्रीवियस पाइवोटल रेजिस्टेंस, और आई कैन क्लियरली सी दिस वाज आवर पाइवोटल सपोर्ट। ये चीज़ मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताई थी, और मैंने वो भी बोला था कि रेंज बड़ी से छोटी हुई है, और अगर एक या दो दिन रेंज बाउंड रहेगा तो मार्केट कैन गिव अ ब्लास्ट। सो एज पर द प्राइस एक्शन, मार्केट ने आज कुछ भी ट्रेड नहीं दिया था निफ्टी में। नाउ कम्स द केस कि मार्केट क्या सरप्राइज लेके आ सकता है। अगर आप मोटा मोटी इसको रफली देखेंगे, तो ये तीनों कैंडल एक ही रेंज में बना है, यानी कि इसके बाद वी हैव ऑलमोस्ट टू इनसाइड बार्स। अगर ये स्पाइक को मैं निगलेक्ट कर दूं, और अगर आप निफ्टी फ्यूचर के चार्ट को देखेंगे, तो आई थिंक इट मे गिव यू बेटर चांस टू ऑब्जर्व इट। देखो, निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट को अगर देखेंगे, तो ये कैंडल के बाद बाकी के जो दो कैंडल बने हैं, दे आर इनसाइड बार्स। सो व्हेनेवर एक बड़ी कैंडल और उसके अंदर की दो कैंडल बनती है, इट मींस स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, और आफ्टर कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वी नो दैट इट विल गिव अ ह्यूज रिकॉइलिंग इफेक्ट। सो हम अगर स्पॉट के चार्ट को ही आइडियली देखते हैं, तो स्पॉट के चार्ट में मैं वापस आ जाता हूँ। सो दिस इज अवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ बैक टू अवर वर्क। कल क्या करेंगे? अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, आई वुड बी बुलिश। ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो आई वुड बी बेरिश। ये सरप्राइज क्या लेके आ सकती है? अगर और एक दिन रेंज बाउंड रहे मार्केट, तो उसके बाद वी कैन हैव अ वेरी गुड ट्रेंड फॉलोइंग मूव। इट मीन्स दैट नेक्स्ट वीक तक हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट करने को मिल सकता है। कंडीशन इज अपना एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइज और मनी मैनेजमेंट सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। तो नाउ दिस इज हाउ 5 मिनट्स ऑफ निफ्टी शुड बी ट्रेडेड। नाउ लेट्स मूव विथ 30 मिनट्स। अगेन 30 मिनट्स के सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे, तो फ्रेंड्स यू कैन वेरी क्लियरली सी कि मार्केट कैसे ऊपर गया, वापस नीचे, और अभी एक रेंज में घूम रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो मीन रिवर्जन ट्रेड भी लेते हैं, पर आई वुड लाइक टू वॉर्न यू ऑल कि अगर कोई मीन रिवर्जन ट्रेड लेता है, तो अनलेस एंड अनटिल रेजिस्टेंस के आसपास या सपोर्ट के आसपास आपको मार्केट नहीं मिलता, आप मीन रिवर्जन ट्रेड्स ना ले। बिकॉज बीच में रेंज इज ऑलमोस्ट 2%। मतलब 2% में बीच में भी अगर 50-100 पॉइंट का भी मूव आ गया मार्केट में, इट कैन गिव अ ह्यूज स्पाइक फॉर दोज हु आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन। सो बेटर, जब तक अपना सेटअप क्लियर नहीं होता, जब तक एक ट्रेंड क्लियर नहीं होता, वी शुड नॉट ट्रेड। नाउ लेट्स मूव विद द पोजिशनल टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। दोस्तों, नाउ द पिक्चर इज रियली वेरी गुड और वेरी क्लियर। फ्यूचर में तो क्लियर 3 इनसाइड बार्स, यानी कि एक के अंदर दो इनसाइड बार। आप अगर फ्यूचर का ट्रेड चार्ट देखेंगे, दिस इज अ मदर कैंडल और अ मेमथ कैंडल, उसके अंदर दो कैंडल बने, और अगर और एक या दो कैंडल इसके अंदर बन जाता है, देन दिस कैंडल कैन गिव यू अ ह्यूज मूव। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए। दिस इज व्हाट आई से कि मार्केट कैन गिव यू सरप्राइज। सो दिस इज द सरप्राइज फॉर विच आई एम टॉकिंग। अगर मुझे पोजिशनल चार्ट के लिए कोई पूछेगा, तो कल का जो मेरा व्यू था, इट रिमेन्स द सेम। इट इज़ इन अ बेरिश व्यू। अनलेस एंड अनटिल ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, मैं पोजिशनल टाइम फ्रेम की कंपैरिजन में, यानी कि उसके कोरिलेशन में, आई वुड बी ट्रेडिंग बेरिश सिग्नल्स इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो दिस इज regarding nifty in 5 minutes, 30 minutes and positional time frame. Let's see what बैंक निफ्टी brings to us. बैंक निफ्टी में क्या है देखते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। फ्रेंड्स, यू कैन क्लियरली सी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी, और अगर आज इसमें भी देखेंगे दोस्तों, तो द रेजिस्टेंस जो मैंने कल ड्रॉ किया था, पाइवोटल रेजिस्टेंस अनटच्ड है, वो ब्रेक नहीं हुआ। और जो मैंने कल पाइवोटल सपोर्ट ड्रॉ किया था, तो ऑलमोस्ट इट इज़ ऑल्सो अनटच्ड। सो अगेन 3 दिन सेम रेंज, एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, बहुत ही अच्छा एक रेंज बाउंड मार्केट मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट ब्रेकिंग लो इज मोर कंपैरेटिवली, बिकॉज वो लो के नज़दीक है।
बट हाई से भी इतना दूर नहीं, सो वी कांट से दैट के ऊपर नहीं जाएगा। एंड इफ़ इट ब्रेक्स एनी ऑफ दिस थिंग, आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। और जब तक इसके नज़दीक नहीं आता तो मीन रिवर्जन ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। इसके नज़दीक भी मीन रिवर्जन ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इसके नज़दीक और इसके नज़दीक मतलब बहुत ही दूर है, यानी कि अगर आप सोच लो कि यहाँ कहीं पे तो मीन रिवर्जन अवॉइड करिए, यहाँ कहीं पे मीन रिवर्जन अवॉइड करिए, बट जैसे ही आप इसके नज़दीक आ रहे हैं या इससे थोड़े दूर, थोड़े ही दूर, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सेट हो सकता है और वहाँ पे आप मीन रिवर्जन ट्रेड ले सकते हैं। तब तक मीन रिवर्जन नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव विद द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सपोर्ट रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। सो एज आई सेड यस्टरडे, मार्केट 2% की रेंज में अभी एक रेंज में घूम रहा है। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो वी कैन सी अ वेरी गुड मूव। सो वी आर वेटिंग फॉर सरप्राइजिंग मूव। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में भी हमको कुछ सरप्राइज मिल सकता है, तो मार्केट कैन शूट अप और इट कैन शूट डाउन। दिस इज हाउ 30 मिनट्स ऑफ बैंक निफ्टी शुड बी ट्रेडेड। अभी हम चलते हैं पोजिशनल टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप पोजिशनल टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको 3 कैंडल्स देखने को मिलती हैं, बट इफ़ यू आस्क कि सर आपकी पोजीशंस क्या रहेगी, तो इसके नीचे आई एम बेरिश। दिस वाज माय इनिशियल स्टॉप लॉस एंड दिस इज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये ट्रिगर नहीं हुआ तब तक आई एम बेरिश। तो पोजिशनल टाइम फ्रेम की को रिलेशन में मैं छोटी टाइम फ्रेम में भी बेरिश ट्रेड्स ही लूँगा, बुलिश ट्रेड्स नहीं लूँगा। सो दिस इज हाउ निफ्टी, बैंक निफ्टी 5 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड डेली टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडेड। दोस्तों जब तक अपना सेटअप नहीं आता वी विल वेट एंड वॉच। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि हमको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा और नेट और नेट वी वुड बी पॉजिटिव। आई होप टुडेज कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल द व्यूवर्स। दोस्तों मिलते हैं वापस सेम टाइम सेम प्लेस पे। टिल देन इट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।